मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 2 का कुल वजन 3.8 टन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 सितंबर 2019 का होना था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019, लेकिन चंद्रमा पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो ने संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से: ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपया था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनिता एवं ऋतु करिंधल थे। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इधर लक्ष्य है, इधर लक्ष्य है, इधर वर्ष है। किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 है। GDP विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना, ये 2022 ही है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 ही है। सबके लिए आवास से मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022 ही है। सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 ही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 ही है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। 2025 मवेशियों
में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 ही है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 ही रखा गया है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030 ही रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 ही है। 450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 है। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपये में लिया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा, जो 4 मंजिला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपये का खर्च होगा। नए संसद भवन का 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिला में सरदार वल्लभ भाई पटेल 143वीं जयंती की 182 मीटर 597 फीट ऊंचाई वाले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। स्थान साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत। आधार के साथ कुल ऊंचाई 240 मीटर 787.40 फीट। शिल्पकार राम बी सितार। निर्माण कंपनी L&T। कुल लागत 2400 करोड़, अतिरिक्त 650 करोड़ रखरखाव पर। भारत में लॉकडाउन चरण है, अवधि है, घोषणा करता है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया। लॉकडाउन प्रथम 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 यानी 21 दिन का ये लॉकडाउन था। ये घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया था। यानी जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन प्रथम ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही लगाया गया था। लॉकडाउन 2 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक 19 दिन का था। ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही घोषणा किया गया था। लॉकडाउन 3 4 मई से 17 मई 2020 14 दिन का एक लॉकडाउन, एक गृह मंत्रालय द्वारा ये घोषणा किया गया था। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 जून 2020 तक ये 14 दिन का था। ये गृह मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया था। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून 2020 तक यानी ये 30 दिन का था। ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। भारत की पहली किसान रेल शुरुआत 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक उद्देश्य किसानों के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत यानी देश की दूसरी 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है से आदर्श नगर दिल्ली तक देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत हुई है। 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के संगोली से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक।